The chronological order of Bhakti Saint. First of all, Namdev, then Kabir, then Guru Nanak, then Chaitanya Mahaprabhu, then Mirabai. And the trick to remember the name of these Bhakti Saints in chronological order is N.K. Nana CM. N.K. sounds like Inke Nana. Inke Nana CM. N.K. Guru Namdev, Kabir Das, K stands for Kabir Das, Nana Guru Nanak, C for Chaitanya Mahaprabhu, M for Mirabai. Baba Farid was from Chishti order and he composed Guru Granth Sahib. Sohrawardi order was strictly Sunni. S stands for Sunni, S stands for Sohrawardi. अब रामानुजन ही वॉज अ भक्ति सेंट, और वो किस रूलर के टाइम में वो थे और किन के कंटेम्प्रेरी थे ये. रामानुजन he was from Tamil Nadu and he founded Sri Vaishnav School and he was also known as Lakshman Muni. रामानुजन कलोतुंग वन जो कि चोला डायनेस्टी के थे, इनके टाइम पीरियड के थे. और रामानुजन के कंटेम्प्रेरी कौन थे? निम्बारकाचार्य, who existed in 11th to 12th century. Now Ramananda, the time period of Saint Ramananda is 15th century. ये किसके टाइम पे थे? सिकंदर लोदी के टाइम में. और सेंट रामानंद जी की टीचिंग्स आदि ग्रंथ में इंक्लूडेड है. सेंट तुकाराम, ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ जहांगीर. सेंट तुकाराम वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ जहांगीर. कबीर, the period of Kabir is 1398 to 1518. 15th to 16th centuries the time period of Saint Kabir, and he was contemporary of Sikandar Lodi and Guru Nanak. Sikandar Lodi and Guru Nanak. Sikandar Lodi was Kabir Nanak was against idol worship. The period of Guru Nanak was 1469 to 1539. And in Adi Granth, the teachings of Kabir and Baba Farid is included. Chaitanya Mahaprabhu, he did not oppose idol worship. The period of Chaitanya Mahaprabhu is 15th to 16th century. The exact time period is 1486 to 1534. Chaitanya Mahaprabhu was contemporary of Babur. Chaitanya Mahaprabhu believed in Advaita Vedanta or non-dualism, and he promoted Kirtan sect. Salim Chishti, Nizamuddin Auliya were contemporary of Akbar. Sheikh Salim Chishti and Nizamuddin Auliya were contemporary of Akbar. Surdas, 16th to 17th century. Surdas was contemporary of Akbar and Jahangir, and Surdas promoted idol worship. Iltutmish, during Iltutmish ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे. उबैदुल्ला अहरार, ये बाबर के टाइम में थे. मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज चौहान के टाइम में थे. मीराबाई 1498 to 1557, ये कंटेम्प्रेरी थी तुलसीदास की. और तुलसीदास के बारे में आईने अकबरी में भी लिखा गया है. तुलसीदास जी का पीरियड क्या था? 1532 to 1623. एंड मीराबाई वॉज ऑल्सो कंटेम्प्रेरी ऑफ गुरु नानक जी. द पीरियड ऑफ गुरु नानक जी इज़ 1469 to 1539. एंड मीराबाई वॉज ऑल्सो कंटेम्प्रेरी ऑफ चैतन्य महाप्रभु. सेंट रामदास थे औरंगजेब के कंटेम्प्रेरी. रामदास 4th सिख गुरु कब बने? किसके रेन में? अकबर के रेन में. परगना क्या था? इट वॉज ग्रुप ऑफ विलेजेस, ग्रामों का समूह. इसको राजस्व प्रशासन या रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से परगना वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. और इसका ऑफिसर कौन होता था? एक आमिल या अमल गुजार. एकता सिस्टम भारत की प्राचीन देसी संस्था न होकर अरेबियन सिस्टम है, अरब की मौलिक प्रणाली थी. ओरिजिन कहाँ था एकता सिस्टम का? वेस्ट एशिया, पर्टिकुलरली ईरान. एकता से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था वो सीधा सुल्तान के खाते में नहीं जाता था.
नहीं जाता था, इट मस्ट बी नोटेड, बल्कि इसी राजस्व से मुक्ति अपने सैन्य और प्रशासनिक व्यय पूरे करते थे। ये जो इक्ता कलेक्ट किया जाता था ये सीधा सुल्तान के ट्रेजरी में ना जाके ये क्या करता था, ये मुक्ति किस लिए यूज़ करते थे, मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंडिचर को पूरा करने में, तथा इसे सुल्तान की सेवा हेतु तो सैनिक रखने पड़ते थे। सुल्तान की सर्विस के लिए इन्हें सैनिक रखने पड़ते थे। खालिसा जो ज़मीन थी, भूमि से प्राप्त आय सीधे सुल्तान के खाते में जाती थी, लेकिन जो खालिसा जो लैंड थे, इनसे जो कुछ भी इनकम होता था वो सुल्तान के खाते में जाती थी। अबू अली हसन इब्न अली तुसी निज़ाम अल मुल्क की फ़ारसी बुक जो है सियासतनामा में इनिशियल जो इक्ता सिस्टम का जो एक सिस्टम था, पूरा डिस्क्रिप्शन, उसका डिस्क्रिप्शन वहाँ पे मिलता है। ये किसके द्वारा लिखी गई थी, अबू अली हसन इब्न अली तुसी निज़ामुल अल मुल्क। ये एक पर्शियन बुक थी सियासतनामा नाम से। निम्बार्काचार्य का पीरियड क्या है, 12th सेंचुरी। ही वॉज अ वैष्णव। ही बिलीव्ड इन डुअलिज्म एंड द्वैताद्वैत और भेदाभेद, दैट इज क्रिएटेड इज डिफरेंट फ्रॉम क्रिएशन। इन्होंने निम्बार्काचार्य जी ने राधा कृष्ण सेक्ट स्टार्ट किया और इन्होंने प्राप्ति या सेल्फ सरेंडर को मेन पाथ बताया है सेल्वेशन का। माधवाचार्य, ही बिलीव्ड इन डुअलिज्म, ब्रह्म संप्रदाय इनका था माधवाचार्य जी का। 12 to 13 सेंचुरी इनका टाइम पीरियड था। दास प्रकाशना, ये इनका ट्रिटाइज था। इनका वर्क क्या था, इनके बुक का नाम या इनके काम का नाम क्या है, दास प्रकारना, माधवाचार्य जी के। रविदास मीरा जी इनकी डिसाइपल थी। मीराबाई वॉज हिज डिसाइपल and Ravidas did not believe in idol worship. Dadu Dayal, the period was 16th to 17th century. He was a disciple of Kabir and also Dadu Dayal also did not believe in idol worship, and Dadu Dayal was contemporary of Akbar. Tulsidas was contemporary of Akbar and the reign was 16th to 17th century. Vallabhacharya, the period was 15th to 16th century. He founded Rudra Sampradaya. Vallabhacharya founded Rudra Sampradaya and was also contemporary of Vallabhacharya was contemporary of Chaitanya Mahaprabhu. And Vallabhacharya founded Pushti Marg and he believed in Suddha Advait. And Vallabhacharya promoted Ashtachhap poet, and in this Ashtachhap poet Surdas was also one of the poet. Ikta system Iltutmish imposed in India. It was based on idea of Muhammad Ghori. Province was it was divided in this manner. Iqtadar was governor, also known as Mukti or Wali. Governor Iqtadar was also known as Mukti or Wali. इक्ता ये रेवेन्यू असाइनमेंट होता था। इक्ता क्या होता था, एक रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक यूनिट होता था जहाँ पे रेवेन्यू असाइन किया जाता था किसी गवर्नर को, बट नो राइट टू लैंड वॉज गिवन टू इक्तादार, नॉर हेरिडिटरी पावर वॉज ऑल्सो गिवन टू सच इक्तादार. But during Firoz Shah Tughlaq, the Ikta system was made hereditary. Revenue assignments were transferable. That is, Ikta holder transferred from one region to another every 3 to 4 years. It was transferable, but there was no right to land, nor it was hereditary. But during the reign of Firoz Shah Tughlaq, it was made hereditary.
इनिशियली मुक्ति वर ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट, शुरुआती टाइम में मुक्ति जो थे ये इक़्तादार वो इंडिपेंडेंट थे, बट एज सेंट्रल कंट्रोल बिकेम स्ट्रॉन्गर इट बिगेन टू कंट्रोल and salaries of the muktis were fixed in cash. Accounts were audited with harshness. Remit money after tax collection. जो ज़्यादा टैक्स कलेक्ट हो जाता था, more than authorized, then it was remitted to सरकारी खजाना. Shik was district. सिख वॉज डिस्ट्रिक्ट, सिख, और सिख को जो रूल करते थे ऑफिसर उनका नाम होता था सिकदार. परगना अंडर सिख परगना वॉज देयर, और परगना के कौन होते थे हेड? अमील या मुशरिफ. अमील या मुशरिफ ऑफिसर होते थे परगना के, ऑल्सो नोन एज अमीन या मुंसिफ ऑफ द ट्रेजरर, कानून को, एंड टू कारकुन्स क्या होते थे? क्लर्क्स होते थे. और परगना के अंडर विलेजेस होते थे. परगना क्या होता था? परगना का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता था पीजेंट्स के साथ में, हेंस परगना वाज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. विलेज का हेड कौन होता था? चौधरी, पटवारी, खुद, मुकद्दम, चौकीदार. और चौकीदार कौन होता था? हेरिडिटरी ऑफिसर ऑफ द विलेज. And Chowkidar helped government collect tax and enjoyed certain privileges except during अलाउद्दीन खिलजी. ये जो होते थे चौधरी, पटवारी, खुद, मुकद्दम, चौधरी, चौकीदार, ये बाकी टाइम में, बाकी सुल्तान्स के रेन में काफ़ी प्रिविलेजेस एंजॉय किए, बट इन ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी देयर प्रिविलेजेस वर स्ट्रिप्ड ऑफ. Delhi Sultanate and Mughal Empire. The unit of administration. Empire was divided into Iqta. Then Iqta was further divided into Shikhs, and Shikhs were further divided into Paragna, that is called Tehsil, and further Paragna was divided into villages. And the trick is ISPV, Special Purpose Vehicle, ISPV. During Delhi Sultanate, Iqta, Sikh, Paragna, village. During Mughal Sultanate, empire was divided into subas. Then suba was further divided into sarkars, and sarkar was divided into Paragna. And Paragna was further divided into tarafs. And the trick to remember is SSPT. Subas, Sarkars, Paragna, and Tarafs. Amar Naika system during Vijayanagara Empire, and it was the Amar Naika system was inspired from Iqta system. Amar Naik कौन होते थे? ये मिलिट्री कमांडर्स होते थे. किंग हैज़ राइट टू ट्रांसफ़र देम. किंग के पास में ये पावर होता था टू ट्रांसफ़र अमर नायक. टैक्सेशन सिस्टम. Krishnadev Rai, on the basis of quality of land, he decided land revenue on the basis of quality of land. जो मेन सोर्स था वो सिस्त या राय रेखा, जो कि राय रेखा क्या था? एक लैंड टैक्स था. सिस्त या राय रेखा ये एक लैंड टैक्स था विजयनगर एम्पायर के टाइम में. भूमि, लैंड वॉज डिवाइडेड इंटू मैनी कैटेगरीज. राजस्व एकत्र करने हेतु 58 नामक एक अलग विभाग था. क्या 58 नामक विभाग, इसका क्या काम होता था? लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना. और जो लैंड डिवाइडेड था वो 4 पार्ट में डिवाइडेड था: सिंचित, शुष्क, उद्यान, वन. जो लैंड रेवेन्यू था वो प्रोड्यूस के 1/3 to 1/6 तक लिया जाता था. और ये किसकी बेसिस पे होता था? लैंड की कैटेगरी के बेसिस पर और फसल की उत्कृष्टता के आधार पर. एक्सेप्शंस कौन कौन थे जिनको लैंड टैक्स नहीं पे करना पड़ता था? ब्राह्मणों की भूमि से उपज का मात्र
जो ब्राह्मणों की भूमि से उपज होता था उसका मात्र 1/20 लिया जाता था, 1/20, बट इन केस ऑफ अदर 1/3 to 1/6 लिया जाता था। और मंदिरों की भूमि से कितना लिया जाता था, 1/30। ब्राह्मणों की भूमि से 1/20 लिया जाता था लैंड टैक्स, और मंदिरों की भूमि से 1/30, और बाकी लोगों से 1/3 to 1/6 लिया जाता था। विवाह कर, बागवानी शुल्क, सीमा शुल्क दैट इज कस्टम, वस्तुओं के उत्पादन पर कारखाना के निजी स्वामियों को इंडस्ट्रियल टैक्स देना पड़ता था, औद्योगिक कर भी देना पड़ता था। नाउ वी कम टू बुक्स। फतवा ए आलमगीरी, फतवा ए आलमगीरी ये औरंगजेब पर लिखा गया है। फरिश्ता, इसने लिखा है गुलशन इब्राहिमी या तारीख़ फरिश्ता, गुलशन इब्राहिमी या तारीख़ फरिश्ता, बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह के ऊपर। और फरिश्ता का दूसरा नाम क्या है, मोहम्मद कासिम हिंदू शाह, मोहम्मद कासिम हिंदू शाह। फरिश्ता ने लिखा है गुलशन ए इब्राहिमी तारीख़ फरिश्ता, बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह। अलबरूनी गजनवी, ये मोहम्मद गजनवी के साथ आया था इन 11th सेंचुरी। इसने लिखा है तहकीक हिंद। और एडवर्ड साची ने अरबी से इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया है। और रजनीकांत शर्मा ने तहकीकात हिंद को हिंदी में ट्रांसलेट किया है। हसन निजामी ने फ़क्र मुदब्बिर बुक लिखा है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में है। हसन निजामी फ़क्र मुदब्बिर जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में है। पेड्डाना कृष्ण देव राय के 8 दिग्गज लोगों में से एक थे। इन्होंने लिखा था, पेड्डाना ने लिखे थे स्वरोचित संभव और मनुचरित। स्वरोचित संभव और मनुचरित किसने लिखा था, पेड्डाना ने। महाभारत जो तेलुगु में लिखा गया, ये 3 लोगों के, महाभारत तेलुगु में 3 लोगों के द्वारा लिखा गया है। 11th सेंचुरी, 13th सेंचुरी और 14th सेंचुरी के जो स्कॉलर थे इन्होंने कंप्लीट किया था। नन्नई टिक्कन यर्रन, ये तेलुगु लिटरेचर की एक कवित्रय भी कहे जाते हैं, नन्नई टिक्कन यर्रन। फतवा जहानदारी और फतवा जहानदारी जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था। फतवा जहानदारी जियाउद्दीन बर्नी। और तारीख़ फ़िरोज़ शाही 2 लोगों ने लिखा था। तारीख़ फ़िरोज़ शाही, जो कि ध्यान देने वाली बात है, तारीख़ फ़िरोज़ शाही जियाउद्दीन बर्नी और शम्स सिराज अफ़ीफ़। जियाउद्दीन बर्नी, शम्स सिराज अफ़ीफ़। ताजुल मासिर हसन निजामी, टर्किश लैंग्वेज में लिखा था। ताजुल मासिर हसन निजामी ने टर्किश लैंग्वेज में। याहिया बिन अहमद, ये याहिया बिन अहमद ने तारीख़ मुबारक शाही लिखा। याहिया बिन अहमद तारीख़ मुबारक शाही, इन्होंने सैयद मुबारक शाह के बारे में लिखा, सैयद मुबारक शाह के बारे में। हकाइक ए हिंदी, ये अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने लिखा। तहजीबुल अखलाक इब्न मिसवाकिया, कुजूल तिजार बैलक अल कबायकी, जवामिउल हिकायत सदरुद्दीन मोहम्मद औफ़ी। हकाइक हिंदी अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, तहजीबुल अखलाक इब्न मिसवाकिया ने लिखा। कुजूल तिजार बैलक अल कबायकी, जवामिल हिकायत सदरुद्दीन मोहम्मद औफ़ी। फुतूहात ए फ़िरोज़ शाही, ये फ़िरोज़ शाह तुगलक ने लिखा था। फुतूहात ए फ़िरोज़ शाही, फ़िरोज़ शाह तुगलक ने। सदरुद्दीन मोहम्मद अलौफ़ी ने लिखा था लुवाब उल अलबाब और जवामी उल हिकायत। ये एक दिशा सूचक यंत्र था। सदरुद्दीन मोहम्मद अलौफ़ी ने क्या लिखा था, लुबाब उल अलबाब और जवामी उल हिकायत एक दिशा सूचक यंत्र था।
भोज, राजा भोज ने लिखा था सम्रांगण सूत्रधार, सम्रांगण सूत्रधार। सोमेश्वर ने लिखा था बुक मानसोल्लास, मानसोल्लास। ध्रुवदास ने लिखा था भगत नमावली। नभादास ने लिखा था भक्तमल, भक्तमाल। रसिक प्रिया या रामचंद्रिका, कवि प्रिया ये केशवदास ने, केशवदास ने रसिक प्रिया, रामचंद्रिका कवि प्रिया। इनकी बुक में समय ये वाला रहा आता है। उस्मान ने लिखा था चित्रावली, उस्मान ने लिखा था चित्रावली। मिनहाज नासरुद्दीन महमूद को दिल्ली का आदर्श सुल्तान, मिनहाज सिराज ने नासरुद्दीन महमूद को दिल्ली का आदर्श सुल्तान और सुल्तान नुस्सलातीन तबाके नासरी करके इन्होंने बुक लिखा था। तबाकत नासरी में मिनहाज सिराज ने नासरुद्दीन मोहम्मद को दिल्ली का सबसे आइडल सुल्तान और सुल्तानुस सुल्तानीन कहा, और ये टोपी सीकर अपना लाइवलीहुड करता था। शमसी वंश का अंतिम सुल्तान नासरुद्दीन महमूद था। खिलजियों के बारे में बर्नी ने लिखा है। तारीख़ रसीदी ये मिर्ज़ा हैदर दुगलत ने लिखा है, फ़ारसी में, पर्शियन में। तारीख़ रसीदी मिर्ज़ा हैदर दुगलत। तारीख़ सलातीन ए अफ़गान, तारीख़ सलातीन ए अफ़गान अहमद यादगार, इन्होंने भी पर्शियन में लिखा है। तारीख़ सलातीन ए अफ़गान अहमद यादगार ने लिखा है पर्शियन में। हबीब उस सियार एवं कानून ए हुमायूनी खोनमीर ने लिखा है। हबीब उस सियार एवं कानून हुमायूनी खोनमीर लिखा है। तारीख़ शेर शाही और तोहफ़ा ए अकबर शाही, तारीख़ शेर शाही और तोहफ़ा ए अकबर शाही ये अब्बास खां सरवनी लिखा है, अब्बास खां सरवनी ने। तबाकत अकबरी निज़ामुद्दीन अहमद ने लिखा है। तबाकत अकबरी निज़ामुद्दीन अहमद। मुंतखब उल तवारीख अब्दुल कादिर बदायूनी, मुंतखब उल तारीख अब्दुल कादिर बदायूनी। इकबाल नामा ए जहांगीरी मोतमिद खां ने लिखा है। ताज किरातुल वाक़ियात जौहर आफ्ताब बची ने लिखा है। वाक़ियात ए मुस्ताकी रिज़्क़ुल्लाह मुस्ताकी। मुर्जुल उल जहाब अरब ट्रेवलर अल मसूदी ने लिखा है 997। दीवान ए सुल्तान कुलियत सुल्तान इंतिखाब ए मोहम्मद एंड मानी सुखन, ये लिखा गया है कुली कुतुब शाह के द्वारा। दीवान सुल्तान कुलियत सुल्तान इंतिखाब ए मोहम्मद एंड मानी सुखान, रिटन बाय कुली कुतुब शाह। कुलियत ए शाही रिटन बाय अली आदिल शाह, कुलियत ए शाही अली आदिल शाह ने। रागमाला पुंडरिक विठल, इन्होंने डांस ट्रेडिशन के बारे में बताया है। रस कौमुदी श्रीकांत, ये श्रीकांत जी ने ये संस्कृत वर्क है म्यूज़िक पर, जिसमें नवरस ऑर्नामेंटेशन ऑफ डांस वेमेन ये सब है। राग विबोध ये सोमनाथ ने लिखा 1610। इंटरेस्टिंग लिंक बिटवीन कार्नेटिक म्यूजिक एंड हिंदुस्तानी म्यूजिक इज एक्सप्लेन्ड इन राग विबोध। क्लासिफाइड रागास ऑन द बेसिस ऑफ जनक एंड जनाया। चतुर्दंडी प्रकाशिका इज अ संस्कृत वर्क रिटन बाय वेंकट मखिन, मिड 17th सेंचुरी। तबाकत ए अकबरी निज़ामुद्दीन अहमद। तबाकत ए अकबरी चाइल्डहुड ऑफ अकबर। तबाकत ए अकबरी में अकबर के चाइल्डहुड के बारे में है, जो कि निज़ामुद्दीन अहमद ने लिखा है। पुंडरिक विठल रागमाला सदरंग चंद्रोदय श्रीकंठ रस कौमुदी पुंडरिक विठल के शिष्य। सोमनाथ राग विबोध वेंकटरमन चतुर्दंडी प्रकाशिका। दयाबाई विनय मल्लिका दयाबोध। सहजोबाई सहज प्रकाश सोन कुमारी स्वर्णबेली की कविता। गणेश देव लीला मधुर अली ऑफ रमायत स्कूल रामचरित। गणेश देव लीला मधुर अली ऑफ रमायत स्कूल ऑफ पोएट्री, उन्होंने रामचरित लिखा था। कॉइन्स हिस्ट्री इन केस ऑफ पंचमार्क कॉइन्स इश्यूड
Till Mauryan period, it was not possible to attribute which dynasty issued it with certainty. Indo-Greeks were the first rulers in India to issue coins which can be attributed to the kings. First to issue gold coins in India were Indo-Greeks, and they also issued copper and nickel coin. Bilingual coinage with legends in Greek and Kharoshthi were introduced by Indo-Greeks. Out of 42 Greco-Bactrian and Indo-Greek kings, as many as 34 are known only through their coins. Bactria is the ancient name of the area lying to the south of Oxus River and the northwest of Hindu Kush Mountains. In the north of Afghanistan, Bactria is situated. Indo-Greeks belong to Bactria. First Bactrian came to India, then Parthian, then Scythian, then Yuezhi. Bactrian, they came to Bactrian king Demetrius came to Taxila. Sindh was conquered by Apollodotus. Sialkot, that is Sakala, Meander. Meander was contemporary of Sunga, wanted to capture Patliputra, but Pushyamitra Sunga's grandson Vasumitra defeated him. Vasumitra defeated Meander. Nagasen, he was from Mahayana sect of Buddhism. Milinda Panho, Pali work is of Nagasen, that belongs to 130 BC. Antiochus was ambassador of Heliodorus, and Antiochus was a king, and his ambassador Heliodorus came during the reign of Vasumitra's son Bhagbhadra. Bhagbhadra was a Sunga ruler, and Heliodorus erected a pillar in Vallabhi, that where Prakrit and Brahmi script is written on the pillar. Mirate Sikandari, it was written during the reign of Jahangir. It talks about the reign of Jahangir and talks about victory of Gujarat in 1611 by Jahangir. Description of Rana Sanga is found in Mirate Sikandari, and Gujarat is found. The victory of Gujarat by Jafar Khan, also known as Muzaffar Shah I, referred to his successful military campaign that led to establishment of the independent Muslim kingdom of Gujarat in the 15th century. Everything is written in Mirate Sikandari. And in Mirate Sikandari, further there is a description of the happiness and prosperity of the kingdom of Sultan Mahmud Begda of Gujarat. There is also description of proper arrangement for the security of trade routes. Burhan-e-Masir, also known as Proof of Destiny. Burhan-e-Masir, also known as Proof of Destiny, history of Bahmani Sultanate, and particularly dwells into the history of Ahmednagar. Riyaz-us-Salatin, first British era historic book on the Muslim rule in Bengal, 1788. Ghulam Hussain Salim Zaidpuri, it talks about the period of Ghulam Hussain Salim Zaidpuri period from the arrival of Muhammad bin Bakhtiyar Khilji. Riyaz-us-Salatin, first British era historic book on the Muslim rule in Bengal, and it talks about the arrival of Muhammad bin Bakhtiyar Khilji and Battle of Plassey also. Riyaz-ul-Insa, यहाँ पे था रियाज-उस-सलातीन, यहाँ सलातीन है, यहाँ इंसा है. Riyaz-us-Insa, also known as Gardens of Enlightenment, is a collection of letters written by Mahmud Gawan. महमूद गमन के जो लेटर्स लिखे गए हैं वो रियाज-उल-इंसा, इंसा का मतलब होता है करस्पॉन्डेंस. तबाकत-ए-अकबरी, ये लिखा गया था निज़ामुद्दीन अहमद, एंड ही वॉज अकबर्स मीर बख्शी.
It covered about the time from the Ghaznavids to up to 1593 to 1594. Important for reconstruction of history of Bengal in the Sultanate period. Bengal is famous for lack of historical materials in the pre-Mughal period. Sheikh Nizamuddin Chishti, also known as Khwaja Garib Nawaz, and his tomb is located in Ajmer. Khwaja Usman Chishti Haruni was his guru. Khwaja Usman Chishti Haruni was guru of Sheikh Moinuddin Chishti. Baba Farid, also known as Fariduddin Ganj Sakar, और इनके शिष्य थे औलिया महबूब, जिनको महबूब ए इलाही कहा जाता है, और सुल्तान उल औलिया, इनका टूम है दिल्ली में। और औलिया के जो डिसाइपल थे नासरुद्दीन चिरागे दहलवी और अमीर खुसरो, बोथ वर स्टूडेंट्स ऑफ औलिया। और एक दूसरे इनके डिसाइपल थे शेख बहाउद्दीन गरीब। अमीर हसन ए दहलवी, इनको भारत का सादी कहा जाता था। अमीर हसन ए दहलवी भारत का सादी कहा जाता था। कादरिया शेख अब्दुल जिलानी दारासिको। कादरी सिलसिला से कौन कौन रिलेटेड थे? शेख अब्दुल जिलानी और दारासिको। शेख उल हिंद किसको कहा जाता था? शेख सलीम चिश्ती को। शेख अहमद सरहिंदी, जिनका पीरियड था 1564 to 1625, ये नक्शबंदी सिलसिला से थे। और शेख अहमद सरहिंदी को मुजहिद अलिफसानी भी कहा जाता है। ये कंटेम्प्रेरी थे अकबर और जहांगीर के। मुजहिद का मतलब होता है वजहद उल वजूद या वजहद उल सुहूद। शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दिया। कादरी शाखा के संस्थापक कौन थे? बगदाद के शेख मुहिउद्दीन कादिर जिलानी। और इनका भारत में प्रचार सर्वप्रथम शाह नियामतुल्लाह मखदूम जिलानी ने किया था 15th सेंचुरी में। नक्शबंदी, इसकी स्थापना 14th सेंचुरी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने किया था। इनके शिष्य कौन थे? शेख अहमद सरहिंदी, ख्वाजा बाकी बिल्ला। ये संगीत के विरुद्ध थे, कट्टरवादी थे सबसे ज़्यादा। औरंगजेब इन्हीं का फॉलोअर था। भारत में बाबर ने इस शाखा को लोकप्रिय बनाया। नक्शबंदी सिलसिला को सबसे ज़्यादा पॉपुलर बाबर ने बनाया। जिक्र जनी उच्च स्वर में संस्मरण की अनुमति नहीं थी। जिक्र खफी निम्न स्वर में संस्मरण करते थे, मतलब भगवान का नाम जिक्र खफी में लेते थे नक्शबंदी सिलसिला वाले, न कि जिक्र जनी में। सूफी संत मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया कहा था। और मोहम्मद गौस किससे रिलेटेड थे? ये सत्तारी सिलसिला से थे, सत्तारी सिलसिला। और मोहम्मद गौस के घनिष्ठ संबंध थे हुमायूं और तानसेन से। सिख गुरु, द ट्रिक टू रिमेंबर सिख गुरु इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज, गुरु के अंग अमर हैं, मेरे राम अर्जुन आएंगे, गोविंद की राय से किशन बहादुर है। जेबुन्निसा औरंगजेब की पुत्री, इसने दिल्ली में बैतुल उलूम नामक पुस्तकालय बनवाया। अस्मत बेगम, इन्होंने परफ्यूम बनाने की विधि का आविष्कार किया। विश्व भारती की स्थापना 1921 में हुआ। मोहम्मद बिन यूसुफ अल हुसैनी, शेख मोहम्मद हुसैनी, जिनको हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दराज भी कहा जाता है, ये गुलबर्गा से थे। चिश्ती सिलसिला, ख्वाजा अब्दुल चिश्ती जो कि हेरात प्रोविंस के थे। फिर इनके इसको मतलब चिश्ती सिलसिला को पॉपुलर इंडिया में किसने बनाया? मोइनुद्दीन चिश्ती ने, जो अजमेर में। इनको मोइनुद्दीन चिश्ती जी को गरीब नवाज कहते हैं। इनके जो स्टूडेंट थे उनको वो कौन थे? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। औलिया, इन्होंने यौगिक प्राणायाम में इतने अधिक पारंगत थे कि योगी लोग इन्हें सिद्ध पुरुष कहा करते थे, औलिया को। विजयनगर 1336 to 1565, या इन सम सोर्सेज इट इज रिटन एट 1646। ड्यूरिंग विजयनगर एम्पायर, तमिल, तेलुगु, संस्कृत फ्लोरिस्ट। वेदमाया टाइटल प्रतिस्थापक
किसको बोला जाता था? बुक्कावन को। वेद मार्ग का टाइटल किसने लिया? बुक्कावन ने। इनको प्रतिस्थापक भी कहा जाता था। बुक्कावन एक फेमस तेलुगु पोएट थे इनके टाइम में, नचना समा। देवराया टू, इन्हें गजबेटकर का टाइटल लिया था देवराया टू ने। पांडुरंग महात्म्य, ये तेनालीराम ने लिखा था। पांडुरंग महात्म्य तेनालीराम। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, मंडलम जो है सबसे लार्जेस्ट होता था और सबसे स्मॉलेस्ट ओबर। मिलिट्री डिपार्टमेंट क्या था विजयनगर एम्पायर के टाइम में? कंडचार्य। मधुर विजयम, ये गंगा देवी ने लिखा था अपने हस्बैंड कुमार कंपनी के मधुर विजय पे। फर्स्ट रूलर ऑफ विजयनगर हु कैप्चर्ड फ्रॉम बहमनी किंगडम, हरिहर टू। फर्स्ट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर कैप्चर्ड फ्रॉम बहमनी किंगडम वॉज हरिहर टू। बैटल ऑफ गोलकोंडा, ये कृष्णदेव राय और कुली कुतुब शाह के बीच में हुआ था। सायड, इन्होंने विजय लिखा था। मॉन्यूमेंटल, राया गोपुरम्स इन फ्रंट ऑफ द temples at Hampi, Tiruvannamalai, Chidambaram, Srirangam, Tirupati, etc. constructed during Krishnadev Raya reign. मोहम्मद आदिल शाह ने गोल गुंबज बनवाया। गुरु तेग बहादुर सिंह, इनकी माँ का नाम था माता नानकी और हरगोबिंद सिंह। ये वॉरियर सेंट थे। गुरु तेग बहादुर ये 6वें गुरु थे और वॉरियर सेंट थे। इन वॉरियर सेंट का कंसेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। कैसे है? गुरु तेग बहादुर built the city of Anandpur Sahib on the edge of Shivalik Hill near the Satluj River. Guru Gobind Singh founded the Khalsa Panth in 1699. He helped Raja Ram Singh to broke a truce with Ahom king. गुरुद्वारा धुबरी साहिब ब्रह्मपुत्र के नज़दीक जो है कमोमेरेट हिज पीस एकॉर्ड। औरंगजेब एग्जीक्यूटेड गुरु तेग बहादुर इन दिल्ली। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब इज़ लोकेटेड इन चांदनी चौक। ये 9वें गुरु थे 10 गुरु में से। नैसाध्य चरितम, ये नल और दमयंती के बारे में है। ये श्री हर्ष द्वारा लिखा गया था। शिशुपाल वध माघ के द्वारा। वर्तिका कात्यायन ने लिखा। जानकी हरणम कुमार दास ने लिखा। हमीर महाकाव्य नया चंद्र सूरी ने लिखा। नित्य वाक्यमृत सोमदेव सूरी ने लिखा। परिशिष्ट वर्मन हेमचंद्र ने लिखा जो एक जैन सेंट थे। त्रिशाष्टी लक्षणा महापुराण ये चामुंड राय ने लिखा। नेति पकारना ये महाकच्छना जो कि पाली लैंग्वेज में लिखे थे। ये बुद्धिस्ट सेंट थे नेति पकारना। एंड अवदान शतक ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट था। सुत्त पिटाका, ये सुत्त पिटाका इज ए डिस्कोर्स ऑन जिसमें 5 पार्ट्स इंक्लूडेड हैं। दीघ निकाया, मध्यम निकाया ये सुत्त पिटाका के भाग हैं। संयुक्त निकाया, अंगुत्तर निकाया जिसमें न्यूमेरिकल कलेक्शंस है। खुद्दक निकाया ये इसको माइनर कलेक्शन बोलते हैं। अभिधम्म पिटाका इसमें 7 पार्ट हैं। धम्म संगानी, विभंग, पत्थना, धातु कथा, पुगल पन्नति, कथावत्तु, यमक। ये पाली में नहीं लिखा गया है, नॉट मेंशन्ड इन पाली लिटरेचर। बुद्ध घोष ये सामंत पसादिका, बुद्ध घोष ने लिखा था सामंत पसादिका। ये थेरावदा त्रिपिटक विनय कहा जाता है। थेरावदा जो सेक्ट है बुद्धिज़्म का उसके त्रिपिटक विनय का पार्ट माना जाता है। अश्वघोष ने लिखा था
सूत्रालंकार, सारीपुत्र प्रकरण, वज्रसूची। वसुमित्र, महाविभाषा शास्त्र, an encyclopedic work on Abhidhamma. Composition led to the founding of a new school of thought called Vaibhasika. बुद्ध घोष, विशुद्धिमग्ग, सुमंगल वासिनी, हमीर महाकाव्य, नायचंद सूरी, नीति वाक्यमृत, सोमदेव सूरी, नव शशांक चरित, परमार डायनेस्टी के द्वारा लिखा गया पद्मगुप्त। महावीर चरितम, अर्ली लाइफ ऑफ राम, भावभूति ने लिखा था, भावभूति ने लिखा महावीर चरितम। अष्टांग समग्र, जो कि एक आयुर्वेद वाला वर्क है, ये वाग्भट जी ने लिखा है। दास रूपक, ये धनंजय जी के द्वारा लिखा है। दास रूपक एक प्ले है। ललित विग्रहराज, सोमदेव ने लिखा है। पृथ्वीराज विजय, जयानक लिखा है। हमीर रासो, सारंगदेव। नरपति नाल, विसल देव रासो। तलार कौन होते थे? ऑफिसर ऑफ नाइट गार्ड। पाताल कोलक होते थे विलेज टैक्स कलेक्टर। सहसाधिपति, ऑफिसर ऑफ केसेस ऑफ डकैती, जुडिशियल और पुलिस ऑफिसर। बालाधिप, गार्ड ऑफ ऑक्ट्राई। सामरांग सूत्रधार, ये आर्टिफिशियल साइंटिफिक इक्विपमेंट के बारे में सामरांग सूत्रधार बताता है। सरस्वती, कंठभरण, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्रविति, राज मार्तंड, विद्या विनोद, युक्त कल्पतरु, कुरुचार्य। परमारा किंग ऑफ भोज ने इसको लिखा है। परमार किंग भोज जी ने लिखा है सामरांग सूत्रधार, सरस्वती कंठभरण, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्रवृत्ति, राजमार्तंड, विद्या विनोद, युक्त कल्पतरु, करुछाया। मुंतखाब उल तवारीख, ये बदायूनी ने लिखा है तुगलक डायनेस्टी के बारे में। तबाके नासिरी, मिनहाज उस सिराज ने लिखा है, डेडिकेटेड है सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के बारे में। इसको ट्रांसलेट किया गया है। H.G. रेवर्टी, ये डिस्क्राइब करता है द विक्ट्री ऑफ गौरी ओवर इंडिया 1193। In 1193, the Nalanda University was sacked by Bakhtiar Khilji, which was a Turkish invader. Thousands of monks were burned alive and thousands beheaded as Khilji tried his best to uproot Buddhism from India. Futuhat-e-Firoz Shahi, written by Firoz Shah Tughlaq. Tarikh-e-Firoz Shahi, written by Ziauddin Barni. जहाँ फतूहत आए वो फिरोज शाह तुगलक, तारीख़ फ़िरोज़ शाही, वहाँ जियाउद्दीन बर्नी। और तारीख़ फ़िरोज़ शाही शम्से सिराज अफ़ीफ़ ने भी लिखा था। फतूहत उस सलातीन, अब्दुल मलिक इसामी ने लिखा है। फतूहत उस सलातीन, अब्दुल मलिक इसामी ने लिखा है। याहिया बिन अहमद, तारीख़ मुबारक शाही। मिरात सिकंदरी, जो कि विक्ट्री ऑफ गुजरात के बारे में बताता है। बुरहान मासिर, हिस्ट्री ऑफ बहमनी किंगडम्स, अहमदनगर। रियाज उस सलातीन, हिस्ट्री ऑफ बंगाल। रियाज उल इंसा, कलेक्शन ऑफ महमूद गामन्स लेटर्स। हकाइक हिंदी, अब्दुल वाहिद बिलग्रामी। तहदीबुल अखलाक, इब्न मिसवाकिया। कुंजल तिजार, बैलक अल कबायकी। जवामिनुल हिकायत, सदरुद्दीन मोहम्मद औफ़ी। पुंडरिक विठल, रागमाला। पंडित भाव भट्ट, अनूप संगीत रत्नाकर। पंडित भाव भट्ट ने लिखा है अनूप संगीत रत्नाकर। पुंडरिक विठल ने रागमाला। उस्ताद चांद खान ने लिखा है ख्याल गायकी का दिल्ली घराना। उस्ताद चांद खान किससे रिलेटेड थे? ख्याल गायकी ऑफ दिल्ली घराना। राणा कुंभा ने लिखा था संगीत राज और संगीत मीमांसा। नंददास ने लिखा रस पंचाध्यायी, पोएट्री डिवोटेड टू लॉर्ड कृष्णा इन ब्रज भाषा। श्री वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भगवत ने लिखा था बंगाली लैंग्वेज में। ज्ञानानंद ने चैतन्य मंगल लिखा था। ज्ञानानंद ने चैतन्य मंगल नाम की बुक लिखी थी। नरहरि चक्रवर्ती,
भक्ति रत्नाकर इन्होंने लिखा था। भक्ति रत्नाकर वाज रिटन बाय नरहरि चक्रवर्ती। नाउ वी कम टू ट्रांसलेशन। हितोपदेश प्रोज एंड वर्स स्टाइल ताजुद्दीन